तो चला क्यों रहे हो? चला मत, अब चला मत। गुफ्तगू का 2-3 हिस्सा होगा। अगर सुनने के मूड में हैं और कुछ कड़वी बातें बर्दाश्त करने के पक्ष में हैं, इसलिए कि मैं वो नहीं हूं कि आपको जन्नत दे दूं, आप लेकर चले जाएं। फोन करके दीजिए फट। इस वक्त कुछ लोगों ने दुकान खोल रखी है जन्नत की, और इन माफियाओं को भी बलियावी छोड़ेगा नहीं। मुर्दा बोल चालू है, इसलिए कि मेरे आला हजरत ने नबी का आशिक बनने को कहा है, अंधभक्त बनने को नहीं कहा। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह सुभान अल्लाह। इस वक्त लोग भीड़ लगाकर जन्नत बेच रहे हैं, क्या कहने, सही बात। और खरीदार भी अजीब अजीब तरह के दिखते हैं। अल्लामा रियाज साहब, मैंने भी सोचा बिकती हुई जन्नत देख कर कि मैं भी ये खरीद लूं। भीड़ को चीर के निकला खरीदने के लिए जन्नत, तो बोली लगाकर बेची तो जा रही थी, लेकिन बेचने वाले में कोई बहलोल दाना नहीं। हाय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, बेचने वालों में कोई बहलोल बहुत अच्छा दाना नहीं था। अगर जन्नत और बेचने इसी पर गुफ्तगू हो तो शिर्क के फतवा देने वाले खुद को मुशरिकीन की आबादी में 1 नंबर शहरी होंगे। लेकिन मैंने आज थोड़ी सी अपनी फिक्र की तख्ती बदली है। बेपनाह मसरत हुई आने के बाद एक इदारा एक जिंदगी मांगता है, एक इदारा एक जिंदगी मांगता है, एक तहरीक एक जिंदगी मांगती है, एक मिशन एक सदी मांगती है, तब नतीजा आता है। इसलिए थोड़ी देर संजीदगी से बलियावी की गुफ्तगू सुनने का मूड है तो ऊपर से लेकर नीचे तक मदीने की सरकार को आवाज दो। क्या कहना, हुकूमतें हर मुल्क में हैं, सरकार सिर्फ एक है। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। हुकूमतें हर मुल्क में हैं, सरकार सिर्फ एक। माशाअल्लाह। हुकूमतों का इंतखाब बंदा करता है, लेकिन सरकार का इंतखाब परवरदिगार ने किया है। जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए उलमाए ज़मील एहतराम की के इस पुरहुजूम स्टेज पर बलियावी की गुफ्तगू के 2 हिस्से होंगे। अगर आपने दिल की गहराइयों में कुछ बातें उतार ली और कल से इस मिशन पे लग गए, तो जिनकी आंखें आज लाल और पीली दिख रही हैं, 5 साल तक मिशन बनाकर चल दिए तो सिर्फ तेरी औलादों की आंखों में रोशनी रहेगी, बाकी सब अंधे दिखेंगे। बेपनाह मसरत हुई कि कल मिल्लत की 28 बेटियां आलिमा बन करके इसी दारुल उलूम से निकली है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और बालाए मुसर्रत ये है कि आज 29 बच्चों के सर पर दस्तार, 32 माशाअल्लाह बच्चों के सर पर दस्तारे जर्री रखा जाएगा। माशाअल्लाह। अब थोड़ी सी गुफ्तगू यहीं से बलियावी की सुनने का मूड बना लीजिए।
लेकिन उससे पहले ऊपर से लेकर नीचे तक किसी का हाथ नीचे न रहे। लब्बैक या रसूल अल्लाह, ओए बुलंद करो, यही नारा मेरी पहचान है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह। ये सिर्फ नारा नहीं है, वाह, बदअकीदे और खुश अकीदे के बीच की पहचान है। क्या कहते हैं? ये सिर्फ डायलॉग नहीं है, आशिकों के और मुस्तफा के गद्दारों के बीच की ये पहचान है। पोस्टर पे नजर पड़ी तो देखा शम्शे तैयबा, और मैं इकराम इजाजत दे तो एक जुमला आ गया है, शम्शे तैयबा। मैं सोचते रहा शम्स तो सिर्फ एक है क्या कहना? जो आसमान पे रहता है, और हर मुल्क वाला यही कहता है ये मेरे मुल्क का सूरज है, क्या कहना? ये मेरे मुल्क का सूरज है। डूब गया भारत की सरहदों सीमा से कहीं और निकला, तो उस मुल्क वाले ने कहा ये मेरे मुल्क का सूरज है। क्या कहना? आखिर रक्सहा शरीफ में जो लेटा है, वाह, ये किसका सूरज है? माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, मोहब्बत से बोलो तो बोल दो, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो तो बोल दो। सुभान अल्लाह, ओए रंग में आजा बलियाबी, अब भी उतर जाएगा मैदान में, झूम के बोल दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये शम्शे तैयबा क्या है और इसकी रोशनी क्या है? ये शम्शे तैयबा क्या है, इसकी रोशनी क्या है? तो जहन को यही करीब कर लो। क्या कहना? ये वो शम्स नहीं है तैयबा का जो मुल्क और सरहदों का मोहताज हो। क्या कहना? आसमान के शम्स ने जमीन पर उजाले किए हैं, क्या कहना? तैयबा वाले के शम्स ने दिलों में उजाले लाए हैं, वाह, 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 और उसी उजाले के ये जलवे हैं। माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर इसी दो जुमले पर गुफ्तगू हो, शम्स और तैयबा, तैयबा और शम्स, तो बात लंबी जाएगी। बलियाबी की गुफ्तगू सिर्फ इसी दो जुमले पर मुनहसर होकर अपनी मंजिल को छू लेगी। वक्त बहुत कम है। आखिर मदरसों से लोगों को इतनी एलर्जी क्यों है? अल्लाह हमारे हाथ साहब, कारी साहब, जमीन मेरी, ईंट, मिट्टी, गिट्टी, सीमेंट, बालू, सरिया, पटिया, लोहा सब मेरा। बच्चों को खिलावे ईमान वाले, किताबें हम खरीदे, बेचैनी की वजह क्या है? क्या कहना? परेशानियों के सबब क्या है? क्या कहना? अगर हुकूमतों के टुकड़े मिले हों तो मैं थोड़ी देर के लिए दब के बातें करूं। जमीन का टुकड़ा ईमान वालों का, क्या कहना? ईंट, मिट्टी, सीमेंट मेरे लगे, इमारत ईमान वालों के पैसों से। और इन मदारिस की चटाई पर हमने एंटी नेशन नहीं पढ़ाया। क्या कहना? मदरसों की चटाई पर मुल्क दुश्मनी की कोई किताब नहीं पढ़ाई। अरे मदरसे की चटाई पर बैठकर हमने किसी से नफरत का सबक नहीं पढ़ाया। हां, यह जरूर है कि जब भारत की आजादी की जंग चल रही थी, सुभाष चंद्र बोस भी, वल्लभ भाई पटेल भी, राष्ट्रपिता बापू भी, मौलाना आजाद भी, न जाने कैसे कैसे कितने लोग थे, लेकिन विक्टोरिया के गुंडों पर, इन लड़ने वालों के
वजूद का कोई खौफ नहीं था, लेकिन इसी मदरसे से एक आलिम रब्बानी ने फतवा जारी किया, जिस आलिम रब्बानी का नाम अल्लामा फजल हक खैराबादी था। और जैसे ही मदरसे की चटाई से अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा जारी हुआ है, वैसे ही विक्टोरिया ने अपने सिपाहियों को कहा बिस्तरा बांध लो, इसलिए कि अब तक मुल्क के मुजाहिदीन से लड़ना पड़ रहा था, अब मुस्तफा के वारिसों से पल्ला पड़ गया है, अब मुस्तफा के वारिसों से पल्ला पड़ गया है। बलियाबी बाबा के दोहल कहता है, जब सरहदें खतरे में पड़ी तब मदरसों ने साथ दिया, जब नस्लें खतरे में पड़ी तब मदरसों ने साथ दिया, जब वतन का सुहाग खतरे में पड़ा तब मुहाफिज बनकर मदरसे उतरे हैं। आखिर मदरसों से इतनी एलर्जी क्यों है? तो बलियाबी ने अब इस पर तहकीक शुरू की। आज जरा सा जहन को करीब कर, ये वही अरब है और ये उसी अरब का वो खित्ता जहां आज बैतुल मुक़द्दस है। आज उस बैतुल मुक़द्दस की आजादी की जंग लड़ने वाले अपनी औलादों की लाशें उठा रहे हैं, लेकिन उनके हौसलों को अमेरिका नहीं तोड़ पा रहा है। आज उनके हौसलों को इजराइल नहीं तोड़ पा रहा है। बच्चों के बाजू कट के गिर रहे हैं, लेकिन किसी माँ ने अमेरिका और इजराइल से रहम की भीख नहीं मांगी है। टूटे हुए मकानात के मलबे के नीचे अपनी औलादों की चीखें माएं सुन रही हैं, लेकिन अमेरिका से कभी भी रहम की खैरात नहीं मांगी है। आखिर आज क्या वजह है कि मदरसों पर इतनी कड़ी नजर है? सुन, गौर से सुन। मैंने स्टेज की तवज्जो चाहो, अगर बड़ी मेहनत किया है तो हिस्सा निकल कर आया है और तब बलियाबी इस नतीजे पर पहुंचा है। ये मिशन है, मिशन। क्या कहना? लिख लो बलियाबी की गुफ्तगू यहीं से शुरू, यहीं खत्म। आदमी रोज पैदा होता है, मिशन कभी कभी पैदा होता है। क्या कहना? लोग मरते रोज हैं, लेकिन मिशन कभी नहीं मरता। वाह वाह, बस यही दो जुमले हैं। आदमी रोज मरता है, मिशन नहीं मरता। पैदा लोग रोज होते हैं, मिशन कभी कभी पैदा होता है। मिशन कभी कभी पैदा होता। अब जहन को हाजिर कीजिएगा, जहन को हाजिर कीजिएगा। 12 रबीउन नूर है, सुबह सादिक का वक्त है, आमुना का आंगन है, अब्दुल्ला का मकान है। एक बच्चा पैदा हुआ। कबीले कुरैश ने कहा अब्दुल मुत्तलिब का पोता पैदा हुआ। कबीले कुरैश ने कहा अब्दुल मुत्तलिब का पोता पैदा हुआ। कबीले बनु हाशिम ने कहा अब्दुल्ला का बेटा पैदा हुआ। आमुना बी ने झूम कर कहा मेरा लख्ते जिगर पैदा हुआ। लेकिन खाने काबा ने मुस्कुरा कर कहा ए लोगों, तुम गलत फहमी में हो, ये इस्लाम का मिशन पैदा हुआ है। ये इस्लाम का आदमी रोज पैदा होता, मिशन कभी कभी। क्या कहने? मरते लोग रोज हैं, मिशन कभी मरता नहीं। वाह वाह, मिशन कभी नहीं मरता नहीं, मरता नहीं। अब जहन को करीब कर लीजिए। आखिर मदरसों से इतनी दिक्कत क्यों? तो आज से बरसों बरस नहीं, हजारों साल पहले ये वही फलस्तीन का बैतुल मुक़द्दस है। क्या कहना? जो यहूद और नसारा के कब्जे में चला गया था। बैतुल मुक़द्दस की कुंजी यहूद के पास। और जिस तरह आज आले सऊद चुप है, उसी तरह कल भी आले सऊद चुप थे। लेकिन बलियाबी डंके की चोट पर कहता भारत में सऊदिया का ज़कातखोर तो चुप रह सकता, इमाम अहमद रजा वाला कभी चुप नहीं रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शम्से तैयबा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। हम कभी चुप नहीं रहेंगे। और उसकी वजह और बुनियाद क्या है? तब बलियाबी कहता मौत से उसे डराना। हाय हाय हाय, वाह वाह। अगर डर नहीं रहे लोग तो मौत से उसे डराना जिसका खुदा मार्केट का खरीदा हुआ हो। क्या कहना? वाह वाह।
मौत से उसे डराना, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिसका खुदा मार्केट का खरीदा हुआ है, और लिख लो बिकता वही है जो बनता है। क्या कहना? वो किसी और का खुदा होगा जिसे बंदे ने बनाया हो। मेरा खुदा बनता नहीं, मेरा खुदा बनाता है। वाह वाह वाह। जिंदाबाद मेरा खुदा जिंदाबाद। बनाता है, बनता नहीं है, बनाता है। प्राण डालने के बाद भी अब तक नहीं बोल सके। क्या कहना? क्या कहने? वाह। समझे कि नहीं समझे? लेकिन मेरा देश भी कम महान थोड़ी है यार, जो सर के बाल का बोझ न बर्दाश्त कर सका वो राज का बोझ उठाए हुआ है, और जो बीवी का बोझ न उठा सका वो पूरा भारत उठाए हुआ है। वाह वाह। भाई साहब आपको भी पीएम बनना है? हाँ 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 हाँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। सुनने का मूड है? कितने लोगों का? तो बोल दो लब्बैक 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 मरता आदमी है, मिशन नहीं मरता। वाह वाह। 12 रबीउल नूर को क्या कहने? जो मिशन चला, वाह वाह। जो मिशन चला, इस मिशन के कत्ल का मंसूबा मक्के में भी बना, मक्के में भी बना, अरब में भी बना, बद्र में भी बना, ओहद में भी बना, तुबक में भी बना, करबला में भी बना। लेकिन लोग मरते रहे, मुस्तफा के दीन का मिशन न मरा। दुनिया की सरहदें, दुनिया की सरहदें, समंदर और सहरा सबको चीर कर मिशन बढ़ते रहा। क्या कहने? अब जहन को यहीं करीब कर लो, यहीं करीब कर लो। मदरसों से डर क्यों लगता है? डर क्यों लगता है? क्या कहने? क्या कहने? बैठे बाबू। मदरसों से डर क्यों लगता है? वाह वाह। तो जहन को हाजिर कर मेरे अजीज, जो वही फलस्तीन का बैतुल मुक़द्दस है, जहां शबे मेराज में मेरे मुस्तफा ने इमामत की थी और सारे नबियों ने मुस्तफा की इक्तदा में नमाज अदा की थी। वाह वाह वाह। तवज्जो चाहो। तो जब आज ईमान वालों के लिए करबला की खाक कितना मोहतरम है, वाह वाह। तो फलस्तीन का बैतुल मुक़द्दस ईमान वालों के लिए कितना मोहतरम होगा। जिंदाबाद इसका जिंदाबाद। अंदाजा दुनिया को है। लेकिन जब इसी तरह के काबे की कमाई खाने वाले सऊदिया के ज़कातखोर हुक्मरानों का कब्जा था क्या कहना? और कुफ्र ने यकीन कर लिया था अब बैतुल मुक़द्दस मुस्तफा वालों के कब्जे में कभी नहीं जाएगा, तो उसी अरब के सहरा से एक मुस्तफा का आशिक पैदा हुआ। क्या कहना? नाम सलाहुद्दीन था। वाह वाह। नाम सलाहुद्दीन जिंदाबाद था। जिंदाबाद। वो यूनिवर्सिटी का पढ़ा नहीं, वो कॉलेज का प्रोडक्ट नहीं, वो किसी स्कूल का सनद याफ्ता नहीं। बाबू ज़ैनुल आबिदीन तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह। वो यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ नहीं, वो कॉलेज का पढ़ा हुआ नहीं, वो कॉलेज का पढ़ा हुआ नहीं। नाम सलाहुद्दीन, वाह। नाम सलाहुद्दीन। जिस वक्त के सलाहुद्दीन अरब के सहरा में खड़े हुए ऐलान किया है, कुफ्र की दीवार तोड़ूंगा, बैतुल मुक़द्दस में नमाज पढ़ूंगा, कुफ्र की दीवार तोड़ूंगा, बैतुल मुक़द्दस के दरवाजे की कुंजी पर कब्जा करूंगा। याद कर, रिसर्च हो रहा अमेरिका में, यूएस में, यहूदियों की लाइब्रेरी में, नसरानियों के शोबे तहकीकात में। आखिर मदरसों से निकलता क्या है? मदरसों में रखा क्या है कि मुसलमान
अपने बेटों की रोटियां कम कर देता है, लेकिन मुस्तफा के मेहमानों को कभी भूखा नहीं रहने देता। मुसलमान अपना मकान बाद में बनाता है, लेकिन मदरसों की तामीर पहले कर लेता है। मुसलमान अपने अपने टूटे हुए मकानों की रिपेयर बाद में करता है, लेकिन मस्जिदों की तामीर करने में कहीं से वकालत नहीं करता। वाह वाह। आखिर इसको तोड़ा कैसे जाए, आखिर इसको तोड़ा कैसे जाए। मेरे अजीज, आदमी मरता है, मिशन नहीं मरता। पैदा लोग रोज होते हैं, मिशन पैदा कभी कभी होता। अब जहन को यही रोक कर थोड़ा सा करीब कर लेना। जिस वक्त सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अरब के सहारा से ऐलान किया बैतुल मुकद्दस पर कब्जा करूंगा, जिस तरह आज सऊदीया के हुक्मरान हैं जो अमेरिका के, इस्राइल के, नाटो के खौफ से चुप हैं, लेकिन बलियाबी कहता चुप वो रहेगा जिसकी सांस अपनी हो, जिसका जिस्म अपना हो, जिसका वजूद अपना हो। उन्हें कोई माई का लाल चुप नहीं करा सकता जिसने अपनी जिंदगी की हर सांस मदीने वाले की नजर का किया हो। उसे दुनिया की कोई ताकत चुप नहीं करा सकती, चुप नहीं करा सकती जिसकी हर सांस मदीने वाले की चौखट पर नजर हो। मेरी हर सांस नबी के लिए, मेरा वजूद नबी के लिए, मेरी हर धड़कन नबी के लिए, मेरा हर लम्हा नबी के लिए, मेरी कमाई का हर सिक्का नबी के लिए। मैं जिंदा रहूंगा तो नबी के लिए, और कब्र से उठूंगा तो नबी के लिए। इसी मेथड को तोड़ने के लिए पूरी ताकत लगा दी गई। अब बलियाबी को यहाँ रुक कर अर्ज करने दे मेरे अजीज। चला है तो वही सलाहुद्दीन है, ये वही सलाहुद्दीन है जब इसी भारत गैर मुक्त